स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ऑनलाइन क्लास में, हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम कक्षा 12 के टेक्स्ट बुक रेनबो के दूसरे लेसन को पढ़ेंगे और जो बोर्ड ने रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया है इस सत्र के लिए, उसमें इस पार्ट से शुरू है। तो देखिए, ये जो पार्ट है ये रूम 10/8, ये एक ऐसी कहानी है जो जेनरेशन गैप को दर्शाती है। जेनरेशन गैप की वजह से जो भ्रांतियां, जो परेशानियां आती हैं, उसको बड़े सुंदर ढंग से इसमें चित्रित किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी कथा वस्तु रोचक है। करते हैं शुरू। पाठ की शुरुआत मिसेज मलिक के एक कथन से होती है। दिस रूम माइट बी 10/8, said मिसेज मलिक, pointing to a square in the draft plan laying on the table before them. इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा है, क्या कहती है मिसेज मलिक? दिस रूम माइट बी 10/8, ये कमरा 10/8 का हो सकता था। माइट बी मानी हो सकता था। ये कमरा 10/8 का हो सकता था। सेड मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा, पॉइंटिंग संकेत करते हुए, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, टू ए स्क्वायर, स्क्वायर मानी चौकोर खाना। ये चौकोर खाना कहाँ है? स्क्वायर इन दैट ड्राफ्ट प्लान। ड्राफ्ट प्लान माने नक्शा। एक भवन का, एक घर का नक्शा बनाया हुआ है, और आप जानते हो कि नक्शे में चौकोर खाने बने हुए होते हैं। नक्शे में पूरे घर का नक्शा होता है, उसमें अलग अलग खानों से दर्शाया जाता है कि ये बेडरूम्स हैं, ये किचन है, ये डाइनिंग रूम है, ये हॉल है। तो इस तरह से ये दर्शाया जाता है। तो एक खाने की तरफ इशारा करते हुए मिसेज मलिक ये कहती हैं कि ये कमरा 10/8 का होना चाहिए या हो सकता था। तो ऐसा वो कहती हैं। पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, एक चौकोर खाने की तरफ संकेत करते हुए कहती हैं, इन द ड्राफ्ट प्लान, और ये चौकोर खाना उस नक्शे में है, लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, और ये नक्शा कहां है? लेइंग ऑन द टेबल, मेज के ऊपर पड़ा हुआ है। लेइंग मानी पड़ा हुआ है, बिफोर देम उनके सामने, वो नक्शा उनके सामने मेज के ऊपर पड़ा हुआ है, और उस नक्शे में एक चौकोर खाने की तरफ इशारा करते हुए वो कहती हैं कि ये कमरा 10/8 का होना चाहिए था। It was the third time that she had made this suggestion. It was the third time, ये तीसरी दफा था या तीसरी बार था। यानी इस, अब जो वो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये कमरा 10/8 का हो सकता था, तो तीसरी बार कहा था उन्होंने ऐसा। It was the third time, ये तीसरी बार था, that she had made this suggestion, कि उन्होंने ये सुझाव दिया था। तीसरी दफा उन्होंने ये सुझाव दिया था। कौन सी बार दिया था सुझाव? तीसरी बार दिया था। It seemed it did not register on either her husband. It seemed का अर्थ होता है ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था। It did not register, कि इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। It did not register either her husband, न तो उनके पति ने ध्यान दिया, और the architect, और न उस वास्तुकार ने ध्यान दिया। आर्किटेक्ट माने वास्तुकार। engaged to design, engaged माने जो व्यस्त था, लगा हुआ था, to design the house, घर का प्रारूप बनाने में, घर का वो नक्शा तैयार करने में जो वास्तुकार लगा हुआ था, न तो उस वास्तुकार ने उनकी बात पे ध्यान दिया, न ऐसा लगता था कि न उनके पति ने, मिसेज मलिक के पति ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि उन्होंने 3 बार कह दिया था। तीसरी बार कहा था कि ये कमरा 10/8 का हो सकता था। द मलिक्स, अब देखो ये ऊपर जो बातें चल रही हैं इन्हीं से रिलेटेड नीचे ये जो पैरा है, इसमें कुछ पृष्ठभूमि आपको बताई जा रही है कि किस पृष्ठभूमि में, किस बैकग्राउंड में ये बात आगे बढ़ी है। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक्स का अर्थ होता है मलिक फैमिली, मलिक परिवार। ये जो मलिक परिवार था,
मलिक परिवार वर गोइंग टू हैव ए हाउस, अपना घर बनाने वाला था, वर गोइंग टू हैव बनाने वाला था, ए हाउस एक घर, ऑफ देयर ओन अपना स्वयं का, इन दिल्ली ये मलिक परिवार दिल्ली में अपना स्वयं का घर बनाने वाला था। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट, उन्होंने एक भूखंड खरीद लिया था, दे हैव परचेज्ड उन्होंने खरीद लिया था, ए प्लॉट एक भूखंड, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन, ये जो दिल्ली के आसपास में कहीं जो कस्बे का रूप था, इसमें सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जो मोहल्ला था, कॉलोनी थी। मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी का अर्थ होता है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कोई मोहल्ला, कोई क्षेत्र। अरे आजकल किसी भी शहर के आसपास बाहरी छोर पर या कहीं भी आप घूमते हो, देखते हो, तो आपको कोई 20-25 कॉलोनी बसी हुई मिल जाएंगी जो नई नई बन रही है, और उनमें सब में हर कॉलोनी का जो बनाने वाला है वो इस बात का दावा करता है कि वो सबसे ज्यादा सुविधा देता है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि कॉलोनी जो कटी हुई है, बनी हुई है, जिसका ड्राफ्ट प्लान तैयार है, उसमें प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉट खरीद रहे हैं लोग, वहाँ पे स्कूल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, क्लिनिक वगैरह होगा, और प्लेग्राउंड भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा। तो इस तरह की आजकल जो कॉलोनी, अत्याधुनिक कॉलोनी बन रही हैं, उनमें जो लोग जाकर प्लॉट खरीदते हैं रहने के लिए, रिहायशी प्लॉट खरीदते हैं, उनको वो सुविधाएं साथ में मिलती हैं। तो इन्होंने भी कोई अच्छी सी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद लिया था, दे हैड परचेज उन्होंने खरीद लिया था, एक प्लॉट खरीद लिया था, एक भूखंड खरीद लिया था, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन, उस कस्बे में सर्वाधिक सुविधाओं से युक्त जो मोहल्ला था, उस मोहल्ले में एक प्लॉट खरीद लिया था उन्होंने। समटाइम्स एगो, कुछ समय पहले ही खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब जो मिसेज मलिक के पति हैं वो सरकारी सेवा में हैं, इस सेंटेंस से यही अंदाजा लगता है। और वो पोस्टेड बैक, उनका पुनः तबादला हो गया था, वापस वो पदस्थापित हो गए थे दिल्ली में, यानी कि वापस उनका अब ड्यूटी दिल्ली में आ गई थी। तो दे थॉट, वापस जब दिल्ली में उनकी ड्यूटी आ गई थी, तो दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अब अवश्य ही अपना घर बना लेना चाहिए, वे अपना घर बना सकते थे, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि प्लॉट पहले से खरीदा हुआ था ही, और अब वो घर बना सकते थे क्योंकि वो उस प्लॉट के आसपास ही उनकी ड्यूटी आ गई थी। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi, even if her husband was transferred to another station. In her heart of hearts का अर्थ होता है मन की गहराई में, अर्थात मन ही मन। In her heart of hearts, अपने मन ही मन, मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, श्रीमती मलिक ने भी ये निश्चय कर लिया था, श्रीमती मलिक ने भी इस बात का निश्चय कर लिया था, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जैसे ही घर पूर्ण हो जाएगा उसके ठीक बाद, आफ्टर कंप्लीशन पूर्ण हो जाने के बाद, घर जैसे ही पूर्ण हो जाएगा उसके बाद शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो तो वापस दिल्ली में ही रहेगी। स्टे माने ठहरना, रहना, रुकना, बैक इन दिल्ली, अब दिल्ली में ही रहेगी वो। इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड, इवन इफ का अर्थ होगा चाहे उनके पति का तबादला हो जाए, टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके पति का तबादला किसी दूसरे स्थान, अनदर स्टेशन माने दूसरे स्थान पर, चाहे उनके पति का तबादला किसी दूसरे स्थान पर हो जाए, लेकिन वो तो दिल्ली में ही रहेगी। शी वुड स्टे बैक, वो दिल्ली में ही रहेगी, इन दिल्ली, इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके पति का तबादला कहीं दूसरे शहर में हो जाए, दूसरे स्थान पर हो जाए। She was sick of their postings. सिक का शाब्दिक अर्थ तो होता है बीमार होना, लेकिन यहाँ अर्थ लगेगा परेशान होना। सिक का अर्थ परेशान होना भी होता है। She was sick, वो परेशान थी। Of their postings, उनके बार बार पदस्थापन से, बार बार होने वाले तबादलों से परेशान थी वो।
पोस्टिंग्स का यहाँ तबादला, बार बार तबादला हो रहा था उनका और इससे वो बहुत परेशान थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू पैलेस, एवरी अदर ईयर हर दूसरे साल। देखो ये फिक्स फ्रेज है, ऐसे फ्रेज को अंडरलाइन करके लिख लेना चाहिए। एवरी अदर ईयर हर दूसरे साल दे वर मूव्ड टू ए न्यू पैलेस, उन्हें वे चले जाते थे, दे वर मूव्ड का लिखो, वे चले जाते थे टू ए न्यू पैलेस, एक नई जगह पर, एक नए स्थान पर, यानी हर दूसरे साल श्रीमान मलिक का तबादला हो जाया करता था, तो वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाया करते थे। नाउ दैट द चिल्ड्रेन वर ग्राउंड अप, देखो ऊपर बात आई है कि श्रीमती मलिक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं जाएगी। मकान पूरा हो जाने के बाद, घर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद वो दिल्ली में ही रुकेगी। इसके कई कारण नीचे बताए जा रहे हैं। एक कारण तो यही, सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जा रहा है कि बार बार होने वाले तबादलों से वो परेशान हो गई थी। इसका दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि नाउ दैट द चिल्ड्रेन वर ग्राउंड अप, अब बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, तो ये उचित नहीं था। डिजायरेबल, इच्छानुरूप होने को डिजायरेबल कहते हैं, उचित होना, वांछित होना, तो ये वांछित नहीं था, ये अच्छी बात नहीं थी। नॉट डिजायरेबल, ये ठीक नहीं था। टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, कि उन बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलवाया जाए, ये अच्छी बात नहीं थी। और ये बात भी सही है, जब बच्चे बड़े होने लग जाए या 8वीं क्लास के आसपास आ जाए तो एक ही स्कूल में 5-4 साल उनकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। बार बार उनकी स्कूल बदलवाने से भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो यहाँ उनकी ये सोच ठीक थी। मिसेज मलिक सेड, श्रीमती मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, देखो मस्ट आया है, अगर आवश्यक हो जाए, यदि जरूरी हो जाए उनके लिए, अपने पति की बात करती है कि यदि उनके पति के लिए आवश्यक हो जाए तो मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, तो श्रीमान मलिक अकेले ही चले जाएंगे, अब वो नहीं जाएगी। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, शी वुड सेटल डाउन, वो बस जाएगी, सेटल डाउन माने बस जाना, परमानेंटली माने स्थायी रूप से, इन दिल्ली माने दिल्ली में, वो तो स्थायी रूप से दिल्ली में ही बस जाएगी। विद द चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ। क्या डिसाइड करती है वो कि यदि जाना पड़ा तो उनके पति ही जाएंगे अकेले, वो दिल्ली में रहेगी, अपने मकान अपने घर में रहेगी, उसके बच्चे उसके साथ रहेंगे। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और कंपनी के लिए, साथ के लिए, संग साथ के लिए, यानी अकेलापन महसूस नहीं हो उसके लिए शी वुड हैव, वो पास में रखेगी, वुड हैव माने पास में रखेगी, हर मदर इन लॉ, अपनी सास को, वो अकेलापन महसूस नहीं करे, संग साथ के लिए वो अपनी सास को अपने साथ रख लेगी। अब देखो यहां श्रीमती मलिक की आलोचना भी होती है, क्योंकि वो सास को बुलाना चाहती है तो कोई सेवा भाव के लिए बुलाना नहीं चाहती है, वो सास को बुलाना चाहती है केवल अकेलापन दूर करने के लिए। और आगे देखो एक विवादास्पद सी बात और बोलती है वो कि मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और इस बात का तो श्रीमान मलिक भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ऐतराज नहीं करेंगे। क्यों होना चाहिए उन्हें ऐतराज? क्योंकि वो उसकी सास मिस्टर मलिक की तो क्या लगी, मां लगती है, तो नहीं होना चाहिए उन्हें ऐतराज। लेकिन ये बात इसकी संकीर्ण सोच का प्रतीक है, नैरो आइडियाज का। देखिए आगे फिर अब बात वहीं आ जाती है जहां से पाठ शुरू हुआ था, पहला सेंटेंस। ये बीच में कुछ बैकग्राउंड आपको बताया गया कि किस संदर्भ में ये चर्चा चल रही है, यानी कि इन्होंने प्लॉट पहले खरीद लिया था, अब वापस दिल्ली में पोस्टिंग हुई है तो मकान बनाना चाहते हैं, और उस मकान का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है, आर्किटेक्ट ने नक्शा तैयार कर लिया और लाके उस पे चर्चा हो रही है। तो फिर दिस रूम माइट बी टेन बाय एट, मिसेस मलिक रिपीटेड, श्रीमती मलिक ने फिर दोहराया, रिपीटेड माने दोहराया, अर्थात इस बार ये चौथी बार कह रही है, चौथी दफा कह रही है। क्या कह रही है? दिस रूम माइट बी, ये कमरा हो सकता था 10 by 8, 10 by 8 का हो सकता था ये कमरा। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, इस दौरान जो उसके पति हैं, श्रीमती मलिक के पति हैं,
वो वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, वो एक टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं। अटेंडिंग टेलीफोन कॉल का मतलब है टेलीफोन पर बातचीत करना, ये लैंडलाइन फोन की बात हो रही है। टेलीफोन कॉल पर बात कर रहे हैं इन द एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट रूम होता है सटा हुआ कमरा। अब जैसे ये कमरा है, इसके पास वाले कमरे को एडजेसेंट रूम बोलेंगे, यानी जिस कमरे में श्रीमती मलिक और आर्किटेक्ट बैठे हैं और उस नक्शे के उस कमरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके पास वाले कमरे में श्रीमती मलिक के पति टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं। अब आर्किटेक्ट देखो, वास्तुकार सब चीजों के मद्देनजर, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नक्शा तैयार किया उसने, और जब उस कमरे की तरफ संकेत करके श्रीमती मलिक ने ये कहा कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए, तो उसके कुछ ठीक से समझ में नहीं आता, और वो स्पष्ट करके बताता है, समझा कि बताता है मिसेज मलिक को कि बट दिस इज ए स्टोर, ये तो स्टोर रूम है, ये तो भंडार कक्ष है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड टू मिसेज मलिक, उस आर्किटेक्ट ने, उस वास्तुकार ने स्पष्ट करते हुए, समझाते हुए श्रीमती मलिक को समझाया कि इसको आप 10 बाई 8 का क्यों बनवाना चाहती हैं, ये तो स्टोर रूम है और जितना है उतना पर्याप्त है। तो श्रीमती मलिक कहती है कि यस, हाँ, अर्थात वो सहमति देती है कि मैं भी जानती हूँ इस बात को कि ये स्टोर रूम है, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मैं तो ये सोचती थी कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है, मेरी सास का कमरा हो सकता था। एंड आफ्टर हर, और उनकी मृत्यु के बाद, आफ्टर हर का तात्पर्य है उनकी मृत्यु के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसको स्टोर रूम के रूप में उपयोग किया जा सकता था। अर्थात ये स्टोर रूम में अपनी सास को सुलाना चाहती है, ये चाहती है कि स्टोर रूम में उसकी सास जब तक जिए रह जाए और उनकी मृत्यु के बाद इसी कक्ष को स्टोर रूम के रूप में काम में लिया जाए। द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट के समझ में आता हुआ उसके प्रतीत नहीं हुआ। डिड नॉट सीम मानी प्रतीत नहीं हुआ, टू अंडरस्टैंड मानी समझ में आता हुआ सा। ही लुक्ड पजल्ड, वो परेशान सा दिखाई दिया। ही लुक्ड मानी वो दिखाई दिया, पजल्ड मानी परेशान सा, बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, श्रीमती मलिक के इस विचार से। ऑब्जर्वेशन ध्यान होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ विचार या मान्यता राय, श्रीमती मलिक का ये जो इस टाइप का विचार था कि स्टोर रूम में सास को रखेगी, वो स्टोर रूम जिसमें कोई ज्यादा विंडो वगैरह भी नहीं होती, एक बंद सा कमरा होता है स्टोर रूम, उसमें वो सास को रखना चाहती है। तो आर्किटेक्ट, वास्तुकार थोड़ा परेशान सा हो गया उनकी इस बात से, और संभवतः श्रीमती मलिक को भी इसका एहसास हो गया कि शायद आर्किटेक्ट ने को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो आर्किटेक्ट को वो समझाती है, लेकिन जब वो वापस समझाती है तो थोड़ा हिचकिचा जाती है। और देखो इसमें जो लंबा लंबा ये जो ब्लैंक दिखाया जा रहा है, डॉट डॉट वगैरह, इसका यही तात्पर्य है कि वो झिझकते हुए बोलती है, समझाती है, स्पष्ट करने का प्रयास करती है आर्किटेक्ट को। क्या कहती है कि आई मीन, मेरा मतलब है, मेरा तात्पर्य है, माई मदर इन लॉ, देखो यहाँ रुक जाती है वो आई मीन बोल के, मेरा मतलब है माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास इस कमरे का उपयोग कर सकती थी प्रेजेंट, इस समय, यानी जब तक वो जीवित हैं इसका उपयोग कर ले। As you know, she is old and infirm, और जैसा कि आप जानते हो, एज मानी जैसा कि, यू नो आप जानते हो कि she is old, कि वो बूढ़ी हैं, एंड infirm और कमजोर हैं। firm मानी दृढ़, मजबूत, और infirm कमजोर। जैसा कि आप जानते हो कि वो तो बूढ़ी है, वृद्ध हैं और शरीर से भी कमजोर हैं, अर्थात जल्दी ही मर जाएंगी वो ये कहना चाहती है। और देखो फिर भी झिझकते हुए बोलती हैं, शी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो कोई वहां लंबे समय रहने वाली नहीं है। एंड आफ्टर हर, और उनकी मृत्यु के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, इसी कमरे को स्टोर रूम के रूप में बदला जा सकता है। तो इस तरह से वो समझाती है। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हर्टिंगली, श्रीमती मलिक हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए इस बात को आर्किटेक्ट को समझाने का प्रयास करती है। अब देखिए
मिस्टर मलिक जॉइंड देम, इतने में क्या होता है, श्रीमान मलिक वहां आ जाते हैं। कहाँ थे श्रीमान मलिक? पास के कमरे में टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे, किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि टेलीफोन पर बात करते करते उन्होंने, उनकी पत्नी ने जो ये सुझाव दिया था ना, ये उन्होंने सुन लिया था और अपनी राय भी उन्होंने बना ली थी कि ठीक है, ये चाहती है कि स्टोर रूम 10/8 का हो, तो इसी के पक्ष में वो भी अपनी राय बनाकर आए थे। क्या कहते हैं वो आते कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, इट सीम्स माने ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, कि टेलीफोन पर बात करते करते, while talking on the telephone, टेलीफोन पर बात करते करते, he had also given thought, उन्होंने ध्यान दे लिया था, श्रीमान मलिक ने इस बात की ओर ध्यान दे लिया था, to the suggestion, जो सुझाव दिया था उनकी पत्नी ने आर्किटेक्ट को, उस पर उन्होंने माइंड कर लिया था, ध्यान दे लिया था। he too was the opinion, और उनकी खुद की भी यही राय बन गई थी, that the store should be a little bigger, उन्होंने खुद की भी ऐसी ही राय बन गई थी कि स्टोर थोड़ा सा बड़ा होना ही चाहिए, स्टोर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लिटिल बिगर, थोड़ा सा बड़ा, स्टोर थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ऐसी राय उनकी भी थी। और इस राय के पीछे को आगे क्वेश्चन बनेगा इस पर कि स्टोर रूम को लेकर श्रीमान मलिक की क्या राय थी, क्या ओपिनियन थी। तो ऐसी चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो या फिर ध्यान से पढ़ लिया करो। जैसे ही हम पाठ को पूरा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे पूरा। तो इट इज ऑल्सो बेटर, क्या कहते हैं श्रीमान मलिक इस बारे में अपनी राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कॉमोडियस स्टोर रूम, ये हमेशा ही अच्छा होता है, बेटर मानी और अच्छा, अधिक अच्छा, कि एक स्टोर रूम को होना चाहिए, कॉमोडियस मानी लंबा चौड़ा आरामदायक, एक स्टोर रूम को आरामदायक होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स, ताकि बड़े बड़े संदूक जो उसमें रखे जाते हैं उनको कोई भी हिला सके, इधर उधर कर सके, मोर फ्रीली, और भी आसानी से। अरे भाई, अगर स्टोर रूम बड़ा होगा तो उसमें कोई भारी संदूक पड़ा है तो उसको इधर से उधर किया जा सकता है, और छोटा ही होगा तो नहीं किया जा सकता। तो यही बात वो स्पष्ट करते हैं, और श्रीमान मलिक की अपनी राय इसी के पक्ष में प्रकट करते हैं। देन फिर वो और भी बताते हैं कि देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, देन मानी फिर, इसके अलावा एक और भी तो कारण है ना कि इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, मोर मानी और अधिक, कन्वीनियंट मानी सुविधाजनक, और ज्यादा सुविधाजनक होता है टू कीप इट टाइडी, इसे साफ सुथरा रखना और आसान हो जाता है। यानी कि बड़ा स्टोर रूम होगा तो भारी सामान रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखे हुए हैं भारी, कोई संदूक रखा हुआ है भारी, तो उसके दीवार से दूर रखते हुए बाहर उसके पीछे से भी सफाई हो जाएगी, यानी कि उसको साफ रखना, कीप इट टाइडी, इसको साफ सुथरा रखना भी आसान हो जाता है। तो जब अपने श्रीमती मलिक के पति की भी राय कुल मिलाकर ऐसी थी कि स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इट वाज डिसाइडेड दैट, तो ये निश्चय कर लिया गया था, ये निश्चय कर लिया गया था कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि वो कमरा जो रसोई के बिल्कुल सटा हुआ था, शुड बी 10/8, वो 10/8 का ही होना चाहिए। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर, और उसका जो माप थोड़ा सा बढ़ा है, उसको बड़ा किया गया है, तो कोर्टयार्ड, तो घर का जो आंगन है ना, शुड बी ए लिटिल नैरोवर, वो थोड़ा संकरा हो जाएगा, शुड बी, वुड बी मानी हो जाएगा, ए लिटिल नैरोवर, थोड़ा सा संकरा हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट मैटर मच, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात आंगन अगर छोटा हो जाता है तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। All the rest had already been provided, शेष बातें पहले ही तय कर ली गई थी, सुनिश्चित कर ली गई थी। All the rest मानी शेष बातें, सभी शेष बातें। And the plan was submitted, और उस प्लान को, उस नक्शे को, submitted मानी जमा, was submitted मानी जमा करवा दिया गया था, for approval to the corporation, अप्रूवल मानी अनुमति प्राप्त करने के लिए, सहमति, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, टू द कॉर्पोरेशन, निगम को। अरे बड़े शहरों में नगर निगम वगैरह होता है, नगर निगम,
कुछ छोटे शहरों में नगर परिषद और फिर और भी छोटे शहरों में नगर पालिका। तो ये जो कॉरपोरेशन होता है वहां से फाइल जमा करा के अप्रूवल लेनी पड़ती है मकान बनाने के लिए। तो इस बात की फाइल उन्होंने भी निगम में जमा करा दी कि भाई ये हमारा नक्शा है, ये हमारा भूखंड है, प्लॉट है और हम इसमें मकान बनाना चाहते हैं। और नगर निगम जो होता है, कॉरपोरेशन जो होता है, वो सभी बातों की जांच पड़ताल करके कि भूखंड भी वैध है, सही ना, इसका सेल परचेजिंग जो हुआ था वो सही वैध तरीके से हुआ था, इसके अलावा कोई सरकारी स्कीम में ये जमीन नहीं है, इस बातों की जांच पड़ताल करके निगम अप्रूवल दे देता है, स्वीकृति दे देता है। तो उन्होंने भी फाइल भर दी थी, निगम में नक्शा जमा करा दिया था अप्रूवल के लिए, उन्हें अप्रूवल मिल गई थी और अप्रूवल मिलने के बाद मकान का, उस घर का कार्य भी शुरू, निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था। अब देखिए, निर्माण कार्य शुरू कर देने के बाद उस निर्माण कार्य स्थल पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो निर्माण कार्य स्थल था उस स्थल पर सबसे ज्यादा कार्य करती है श्रीमती मलिक, अर्थात इस मकान के निर्माण में सबसे ज्यादा रुचि रखती है श्रीमती मलिक। और इसका आगे इसी का जिक्र है एक पैरे में लगभग, ध्यान से देखना, और इस क्वेश्चन में बनेगा आगे चल के। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, श्रीमती मलिक ने अथक रुचि ली। अनटायरिंग इंटरेस्ट मानी अथक, देखो टायर्ड से बना टायरिंग, और टायर माने थक जाना, टायर्ड माने थक जाना, और अनटायरिंग अथक। इंटरेस्ट, अथक रुचि प्रकट की इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में अथक जो रुचि ली थी वो किसने ली थी? श्रीमती मलिक ने ली थी। She would be seen standing at the site, she would be seen, उन्हें देखा जा सकता था, वो दिखाई देती थी, स्टैंडिंग खड़ी हुई, एट द साइट, साइट मानी निर्माण स्थल, अरे भवन निर्माण जहां हो रहा था उस जगह पर उसे खड़े देखा जा सकता था। विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ, अरे वो छाता लिए हुए, छाता अम्ब्रेला जो दोनों तरह से सुरक्षा देता है, धूप में भी सुरक्षा देता है और बरसात में भी सुरक्षा देता है। तो वहां और कोई कहीं कुछ मकान वगैरह होगा नहीं उस भूखंड में, और कोई ऐसी कोई समस्या आती है तो वो छाता रखती है अपना साथ, तो छाता लिए हुए चली जाती है वो वहां और खड़ी रहती है, उन्हें वहां देखा जा सकता था। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का अर्थ होता है सम टोटल टाइम, यानी कि संपूर्ण अवधि को शामिल कर लेता है। थ्रू आउट द डे का मतलब दिन भर, उन्हें दिन भर वहां खड़े देखा जा सकता था। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वो हर छोटी बड़ी बात का निरीक्षण करती थी। सुपरवाइज्ड माने निरीक्षण करना, एवरी डिटेल माने हर छोटी बड़ी बात का, यानी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी वो। एट टाइम्स, और समय समय पर, शी वुड गिव ए हैंड, शी वुड गिव ए हैंड, वो हाथ बटाती थी, मदद करती थी। गिव हैंड माने हाथ बटाना, मदद करना, और समय समय पर वो मदद कर दिया करती थी, हाथ बटाया करती थी। टू द मैसन्स, मैसन्स माने राजमिस्त्री, यानी मिस्त्रियों का, अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी मिस्त्री को कोई किसी चीज की आवश्यकता होती तो वो उनकी मदद कर देती। एंड अदर्स, और अन्य लोगों की मदद भी वो करती थी। She was the first to arrive at the construction site, वो सबसे प्रथम होती थी। She was the first, वो सबसे प्रथम होती थी। To arrive at the construction site, to arrive मानी पहुंचने वाली, at the construction site मानी निर्माण स्थल पर, वो निर्माण स्थल पर पहुंचने वाली सबसे पहली सदस्य होती थी। And left after everyone had gone away, and left, और उसको छोड़कर रवाना कब होती थी? लेफ्ट माने छोड़कर रवाना होना, उस निर्माण स्थल को छोड़कर कब जाती थी? आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, जब हर कोई वहां से जा चुका होता था, सब चले जाते थे, उसके बाद वहां से रवाना होती थी, सबसे पहले वहां पहुंच जाती थी, सबकी मदद करती थी। तो ये जो था, ये दर्शाता है कि उसकी बहुत गहरी रुचि थी उस मकान के निर्माण में, उस घर के निर्माण में।
शी एंश्योर्ड दैट, वो सुनिश्चित किया करती थी, एंश्योर्ड माने सुनिश्चित करना, शी एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वो इस बात को सुनिश्चित किया करती थी कि मटेरियल वेस्टेज नहीं हुआ, जो सामग्री है, जो निर्माण सामग्री है वो कहीं खराब तो नहीं की जा रही है, कहीं बर्बाद तो नहीं जा रही है, इस बात का पता रखते थे, वो पूरा ध्यान रखते थे। कोई सीमेंट बजरी वगैरह उसका मटेरियल तैयार किया हुआ कहीं कोई तगारी परात वगैरह में पड़ा नहीं रह जाए, इस बात का ध्यान रखते थे वो कि ये जो निर्माण मटेरियल है खराब ना हो जाए। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और वो उन मजदूरों का भी ध्यान रखती थी, वो मजदूर कहीं खाली नहीं बैठे रह जाएं। मजदूर बैठ जाता है, काम नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखने वाला यदि कोई सुपरवाइजिंग अच्छी हो तो वो काम करते हैं। तो ऐसा वो किया करती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, घर पूर्ण होता, घर पूर्ण हो गया था उसके भी बहुत पहले। बिफोर लॉन्ग माने बहुत पहले, लंबे समय पहले। द हाउस वाज कंप्लीटेड, घर पूर्ण हुआ था उसके बहुत पहले। मिसेज मलिक इंसिस्टेड, श्रीमती मलिक ने काफी प्राथमिकताएं तय कर ली थी। इंसिस्टेड माने जोर देना, कई चीजों पर जोर दिया था, कई अपनी जो प्लान थी, कई प्लान थे, उन प्लान को सुनिश्चित कर लिया था उन्होंने। और सबसे बड़ा प्लान उनका था दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर, कि वो नया फर्नीचर बनवाएगी, नया फर्नीचर बनवाएगी, यानी कि लकड़ी के सामान को फर्नीचर बोलते हैं, वो नया फर्नीचर बनवाएगी फॉर द हाउस, उस घर के लिए। She would not let the old furniture, वो पुराने फर्नीचर की अनुमति नहीं देगी। लेट मानी अनुमति देना। द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, उस नए घर में पुराना फर्नीचर प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, यानी नए फर्नीचर को ही उसमें लाया जाएगा, पुराने फर्नीचर की अनुमति वो नहीं, पुराने फर्नीचर के प्रवेश की अनुमति वो नहीं देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक छोटा सा भी पुराना फर्नीचर उस घर में नहीं आएगा। तो इस तरह से उसने कई प्राथमिकताएं तय कर ली थी। They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. They were still in the midst of plans. वो अपनी योजनाएं बना ही रहे थे, अपनी योजनाओं की क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया चल रही थी, उनके बीच में ही थे। मिडस्ट माने बीच में, यानी दौरान, यानी कि वो जो घर को लेकर योजना बन रही थी, उन योजनाओं के बीच में ही क्या होता है, दे लर्नड, उन्होंने जाना, उन्हें पता चला। लर्नड का अर्थ यहाँ सीखना नहीं है बल्कि जानकारी में आना। उनकी जानकारी में आया दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि इस घर की तो सरकार को आवश्यकता थी, यानी सरकार को जरूरी चाहिए था ये घर, गवर्नमेंट के लिए आवश्यक था ये घर। तो पता चला उन्हें कि गवर्नमेंट ने किराए पर अधिग्रहित करना चाहती है। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस, श्रीमती मलिक को बहुत गुस्सा आया। फ्यूरियस माने क्रोधित होना, श्रीमती मलिक बहुत क्रोधित हो गई थी। अरे जो महिला सुबह से शाम तक वहां खड़ी रहती थी, सबसे पहले जाती थी, सबके बाद में आती थी, उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वो उस घर में जाकर रहे, और अब वो हो नहीं पा रहा था तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक था। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड, जब श्रीमान मलिक ने इस बात का उल्लेख किया, द रेंट असिस्ट, जो किराया प्राप्त होने वाला था सरकार से, उस प्राप्त होने वाले किराए के बारे में जब श्रीमान मलिक ने जिक्र किया, बताया, तो शी क्वाइटेंड डाउन, तो वो बिल्कुल शांत हो गई। While supervising the construction of the house, घर के निर्माण के समय, supervising, घर के निर्माण के समय, construction of the house, घर का जब निर्माण चल रहा था, वो जब निरीक्षण किया करती थी, तो उस निरीक्षण के दौरान, सुपरवाइजिंग, वाइल सुपरवाइजिंग माने निरीक्षण के दौरान, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण के समय जो वो वहां निरीक्षण करने जाती थी, तो उस समय शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, तो श्रीमती मलिक ने अपने पड़ोसियों से बहुत मधुर संबंध बना लिए थे, बहुत प्रेमपूर्ण संबंध बना लिए थे। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी में अच्छे अच्छे मित्र भी बना लिए थे।
सब अच्छे परिवारों को अपना मित्र बना लिया था। और वैसे लिखा ही है कि बहुत फैशनेबल कॉलोनी थी वो, यानी अच्छे लोग, संभ्रांत लोगों की कॉलोनी थी वो। तो श्रीमती मलिक ने काफी अच्छे संबंध बना लिए थे वहां के पड़ोसियों से। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, उसने कई योजनाएं बनाई थी। थॉट ऑफ ए प्लान होता है योजना बनाना है, और यहाँ वेरियस आ गए बीच में। उस श्रीमती मलिक ने बहुत सारे प्लान बनाए थे फॉर डूइंग अप द हाउस, घर को सजाने संवारने के लिए। डूइंग अप द हाउस, उस घर को और अच्छा बनाने के लिए, सजाने संवारने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थी उन्होंने। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब सब कुछ भुला देना पड़ा, सारी योजनाओं को भुला देना पड़ा था। Then they were transferred from Delhi, फिर उनका तबादला दिल्ली से कहीं और हो गया। मिसेस मलिक वाज हैप्पी, श्रीमती मलिक प्रसन्न थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, इस बात की प्रसन्नता थी कि अब उन्हें वो घर दिखाई तो नहीं देगा ना, कम से कम वो उस घर को देखेगी तो नहीं ना। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, इस बात का पश्चाताप तो नहीं होगा ना। रिग्रेट माने पछतावा होना, पश्चाताप होना। नॉट बीइंग एबल टू लिव, वहां न रह पाने का पछतावा नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, लेकिन फिर तसल्ली हो जाती थी उसे, किस बात के बारे में सोचकर? थिंकिंग माने सोचते हुए, सब्सटेंशियल रेंट माने पर्याप्त किराया। अरे जो अच्छा खासा किराया मिल रहा था सरकार से, उस किराए के बारे में सोचते ही उसका सारा पछतावा ठीक हो जाता था। फील कंसर्न्ड, और वो संतुष्टि महसूस करती थी। फील माने महसूस करती है, कंसर्न्ड माने संतुष्टि। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तबादला होता रहा। They had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. They had to wait, उन्हें इंतजार करना पड़ा। For many more years, बहुत सारे वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। Many more years मानी बहुत सारे वर्षों तक। For another term of posting in Delhi, दिल्ली में वापस पोस्टिंग लेने के लिए, दिल्ली में वापस से पदस्थापित होने के लिए उन्हें बहुत सारे वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। इन द मीनवाइल, और इसी दौरान, मीनवाइल मानी इसी दौरान, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, श्रीमती मलिक की सास तो गुजर गई। पास्ड अवे मानी गुजर गई, श्रीमती मलिक की सास गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की भी शादी हो गई थी। इन ए वे दे वर लकी, एक प्रकार से वो भाग्यशाली थे। दे वर लकी, वे भाग्यशाली थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर को सरकार ने किराए पर लिया था। देयर हाउस, उनके घर को, हैड बीन रेंटेड, किराए पर ले लिया था, टू द गवर्नमेंट, सरकार ने। एक प्रकार से वो भाग्यशाली थे कि उनके घर को सरकार ने किराए पर लिया था। प्राइवेट टेनेंट्स, ये जो निजी किराएदार होते हैं ना, प्राइवेट टेनेंट्स, निजी किराएदार, ये जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, निजी किराएदार होते हैं, आर सच ए हेडेक, ये तो वास्तव में ही सिरदर्द होते हैं। सच ए हेडेक, एक सिरदर्द होना। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स, इनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं होता। देयर इज नो एंड, कोई अंत नहीं होता। नो एंड मानी कोई अंत नहीं होता। टू देयर कंप्लेंट्स, उनकी शिकायतों का, एंड डिमांड्स, और उनकी मांगों का। तो इस तरह से वो काफी बातें सोच सोचकर अपनी संतुष्टि स्वयं कर लिया करती थी। थैंक्स स्टूडेंट्स, आगे का अगले पार्ट में बनाएंगे।